नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे सेबी ने जो मार्जिन लगाया हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करना है आप लोगों से। 4 स्टॉक्स पे आपको एग्जांपल के थ्रू मैं चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। एक एक चीज़ आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा। और जो सबसे ज़्यादा सवाल इस वक्त पूछा जाता है वो ये कि जो 20% पैसा कट जाता है ये हमको कब मिलता है। ये तो आप सब जान ही गए होंगे, अगर आप लोग एक्सपीरियंस कर लिए होंगे इसको, मतलब आपने इसको एक्सपीरियंस कर लिया होगा। कारण बताऊंगा, ये 20% पैसा कट जाता है। और ये देखो, जब आपको पहली बार ये होगा, आपको डेली डेली क्वेरी भेजनी पड़ती है, इसीलिए ये वीडियो हाजिर है। आपको सारी बातें इसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा। अभी क्या होता है, जब भी आप कोई स्टॉक सेल करते हो, चाहे आप अपनी होल्डिंग से सेल करो, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो तो भी सेल करो, तो क्या होगा, 20% मार्जिन जो है वो आपके ब्रोकर को सुरक्षित निकाल कर रखना पड़ता है। जैसे कि 100 रुपए का ट्रांजेक्शन आपने किया, ठीक है, 100 रुपए का ट्रेड आपने किया, उसके बाद आपका ब्रोकर इसमें से 20 रुपए अपने पास अपने खाते में रखेगा। किस चीज़ को मैनेज करने के लिए? रिस्क को मैनेज करने के लिए। अगर अगर कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ बड़ा इवेंट हो जाता है, तो जो रिस्क अराइज होगा उसको मैनेज करने के लिए आपके ब्रोकर के पास ये मजबूरी हो गई है कि वो 20 रुपए आपका रख ले। अब यहाँ पर आपका ब्रोकर भी खुश नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि आपका ब्रोकर ये कर रहा है, आपका ब्रोकर बिल्कुल कतई खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? क्योंकि उसके पास ट्रांजैक्शन जो है वो सही नहीं हो पा रहे हैं। और आप सबको पता है कि ब्रोकर्स को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है इस रूल से। हम आप भी इस रूल से अब तक वाकिफ़ नहीं थे, तो इसलिए हमको भी इस वक्त तकलीफ हो रही है, लेकिन ये हमारे भले के लिए है। अब आप बातों को समझिएगा, अलग अलग सेंस में लोग लेकर जाते हैं। पहली चीज़ होता क्या था कि जैसे कोई स्टॉक 100 रुपये पे हमने खरीदा है और वो 105 अगले दिन चला गया, ठीक, और हमने जब 105 पे बेचा, ये वापस 101 पे आ गया। ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ, 100 से 105 गया, 105 पे हमने बेच दिया, 105 से इंट्राडे में ही 101 पे वापस आ गया। अब पहली दिक्कत लोगों को यहाँ पर आ रही है कि वो जब 101 में खरीदने जा रहे हैं, उनसे 20% की एक्स्ट्रा मार्जिन की डिमांड की जा रही है, तभी आप अपने बेचे हुए शेयर्स को वापस खरीद सकते हो, वरना नो एंट्री भाई साहब, आपको आपके शेयर्स वापस नहीं मिलेंगे। पहले ये काम करके बहुत सारे लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेते थे। जो भी स्टॉक उनको लगता था हाँ आज बहुत ऊपर खुल गया है, वो उसको वहाँ पर सेल कर देते थे, और जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती थी वो उसको वापस बाई कर लेते थे। लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं बची। इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को हो रही है। हमने कोई सामान खरीदा, हमको प्रॉफिट दोनों साइड से मिल जाता था कि हमने अपनी होल्डिंग बेची, हमको वहाँ पर प्रॉफिट हो गया, हमारी होल्डिंग सस्ती हो गई। जो स्टॉक हमको सस्ते में वापस पसंद था, जितने रेट में हमने खरीदा था उस रेट के आसपास आया, हमने यहाँ पर वापस बाई ऑर्डर लगा दिया, कोई दिक्कत हुई नहीं, शेयर हमारे डीमैट में ही पड़ा रहा। लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। सेबी को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था। बाकी रिटेल इन्वेस्टर की कौन सुनता है, हम आप जानते हैं। अब ब्रोकर्स की कहानी अगर अब मैं आपको बताऊं तो वो रोने वाली कहानी है। और मैं आपको ये जो बातें बता रहा हूँ ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। हमारे साथ भी कुछ ब्रोकर्स कनेक्टेड हैं और उनसे जब बातें हुई तो वो भी बताए कि हाँ यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम हो गए हैं। और इस कारण अगर आप बीएससी पर ट्रेड करते होंगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत भी देखने को मिल रही होगी। जिनको मिली है वो बताइएगा कि ट्रांजैक्शंस कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, आप ऑर्डर्स लगा देते हो, आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। चलिए, ये हो गई एक दूसरी बात। मैंने आपको चीज़ें समझा दी कि 20% जो पैसा है वो कट ही रहा है और वो कटता ही रहेगा, उसमें हम आपके लिए कोई चारा है नहीं, पूरा पैसा हमको नहीं मिलने वाला। अब चलते हैं रियल एक्सप्लेनेशन पे, क्यों और किस स्टॉक पे जो मार्जिन सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है वो भी मैं आपको समझा दूं, क्योंकि इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। और कम से कम आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आप जो स्टॉक लेने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो, उस पर किस तरीके की मार्जिन काम करती है। तो चलिए, एक्सप्लेनेशन के लिए हमने आपके लिए 4 स्टॉक्स लिए हैं, सबके नाम हम आपको बताएंगे एक एक करके और एग्जाम्पल के साथ आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि आपको 20% की जो मार्जिन देनी पड़ रही है वो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि अगले दिन आपके लिए वो अवेलेबल हो जाता है। आप उसको अगले दिन विड्रॉ तो नहीं कर सकते, उसको एक दिन छोड़कर आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो, यानी कि अपना पैसा आप वापस निकाल सकते हो, अपने डीमैट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये जो 20% की लिमिट है आपके ब्रोकर्स को बहुत तकलीफ दे रही है, हमको आपको भी तकलीफ दे रही है। लेकिन पीछे के रास्ते से अगर देखा जाए तो हमारी भलाई है इसमें। हमारी भलाई किस लिए? क्योंकि आपको मैंने शायद वीडियो बनाकर बताया भी था, 2 ब्रोकर्स बर्बाद हो गए और इसलिए आपको भी अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सावधान हो जाने की यहाँ पर ज़रूरत है। सेबी ने इसीलिए ये सख्त कदम उठाया है। बहुत ज़्यादा तकलीफ लोग दे देते थे, इवन सेबी के पास भी बहुत सारी कंप्लेंट्स गई थी, इसीलिए सेबी ने ये काम किया है। आगे चल के ये सिस्टम बढ़ने वाला है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कैश जो आपके पास अवेलेबल हो
उसी पे ट्रेड कीजिए। लालच बुरी बला है, ये हम सब जानते हैं, इसीलिए सावधान रहा कीजिए। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। देखिए एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ज़रूरी है इसको समझना, और यहाँ तक अगर आप लोग आए हो तो इसको ज़रूर समझ के जाइएगा, आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैंने 4 स्टॉक्स लिए हुए हैं। एक ये स्टॉक है DHFL, ठीक, ये ITC, ये यस बैंक और ये अपना प्यारा HDFC बैंक। अब यहाँ पर मैं इन स्टॉक्स की बात क्यों कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक्स हैं और सब में एक एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वैल्यू एट रिस्क क्या होती है इसको समझ लीजिए। होता क्या है, जब कोई स्टॉक किस तरीके से ट्रेड, किस तरीके से मोमेंटम करता है मार्केट के हिसाब से, तो उस चीज़ को वैल्यू एट रिस्क के तौर पर देखा जाता है बाजार में। ये चीज़ें एक्सचेंजेस डिसाइड करते हैं कि ये जो स्टॉक है इसका मोमेंटम कैसे होता है, तो उसी हिसाब से उसका वैल्यू एट रिस्क रखा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ITC का और HDFC बैंक का जो वैल्यू एट रिस्क है वो सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद आता है वैल्यू एट रिस्क यस बैंक का जो कि सबसे ज़्यादा है, और वैल्यू एट रिस्क अगर आप DHFL का देखेंगे तो ये भी यस बैंक के आसपास है, लेकिन यहाँ पर ये 3rd पोजीशन पे आता है, ये चीज़ समझिएगा आप। अब यहाँ पर अगर आपको कोई स्टॉक इस बाज़ार में इंट्राडे में सबसे सस्ता खरीदना है, यानी कि जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मार्जिन मिलने वाली है, तो इसी चीज़ से आप डिसाइड कर लोगे। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन सब में एक बराबर लगता है 3.5% का। उसके बाद ये वैल्यू एट रिस्क मार्जिन प्लस ये जुड़कर जो वैल्यू बनती है वही एप्लीकेबल मार्जिन रेट होता है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एप्लीकेबल मार्जिन रेट 16 रुपये 43 पैसे यानी कि 16.43% का है। इसका मतलब आप समझिएगा कि इतना मार्जिन जो है वो एक्सचेंज अपने तरफ से इस स्टॉक को देने को कहता है, यानी कि आप 100 रुपये का माल 16 रुपये 43 पैसे में खरीद सकते हो। अगर वो स्टॉक ITC हुआ तो 100 रुपये का माल आप 16 रुपये 70 पैसे में खरीद सकते हो। अब समझिएगा इन दोनों स्टॉक्स में क्वालिटी में कोई दिक्कत है नहीं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, टॉप नॉच की क्वालिटी है। लेकिन क्योंकि ये बैंक है और दूसरी चीज़, जब भी कोई इवेंट होता है तो उस इवेंट पे बैंक्स ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, उनके स्टॉक प्राइस में ज़्यादा मोमेंटम होता है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू एट रिस्क जो है वो यहाँ से 25-30 पैसे ज़्यादा है। ये चीज़ आप समझिएगा, जबकि क्वालिटी दोनों स्टॉक्स की टॉप क्लास है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा अगर आप ITC के बदले HDFC बैंक लेने जाते हो। ये हो गई एक्सचेंजेस को के द्वारा जो लिमिट आपको दी गई है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यस बैंक में आपको 53 रुपये की मार्जिन यानी कि 53% की मार्जिन देनी पड़ेगी, और जो अपना प्यारा DHFL है, यस बैंक का सौतेला भाई है, ये यहाँ पर 100% आपको मार्जिन, सौतेला भाई मजाक में बोला हूँ, दिल पे मत ले लीजिएगा, कोई इसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100% मार्जिन रेट है यहाँ पर। इसका मतलब ये स्टॉक अगर आपको खरीदना है तो फिर एक्सचेंजेस आपसे डिमांड करेंगे कि आप 100% उनको मार्जिन दीजिए, नहीं तो आपको ये स्टॉक खरीदने नहीं देंगे। ये हो गई एक्सचेंजेस की बात। अब आपके ब्रोकर के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, अभी तक जो छूट मिली हुई थी उसका उपयोग बहुत ही दुरुपयोग हो रहा था। उपयोग क्या कहें कि ये 16 रुपये तो एक्सचेंजेस डिमांड करते थे, लेकिन आपका ब्रोकर आपसे 2 रुपये लेकर आपको यही स्टॉक दे देता था, क्योंकि उसको लगता था कि स्टॉक में मोमेंटम आता नहीं है। वो अपनी गणित लगाकर, अपना दिमाग लगाकर आपको दे देते थे, और आपको यहाँ पर 3 रुपये ले लिया जाता था, आपको यहाँ पर 5-10 रुपये में दे दिया जाता था। आपको यहाँ पर भी इवन 10-10 गुना का लेवरेज ऐसे स्टॉक्स में भी दिए जाते थे, जहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी क्या है, बहुत अच्छे ब्रोकर्स हैं जो अपने तरीके से सिचुएशन को संभाल रहे हैं। मैं बात करूँगा अपने ब्रोकर की, और जो भी हमारे ब्रोकर्स हैं वो बहुत ही ट्रस्टेड हैं, और जहाँ तक अवेलेबिलिटी है मैं आपके लिए बेस्ट चीज़ें ही पॉसिबल करता हूँ, ढूंढ के रखूँ आपके लिए, तो आप उनके साथ कनेक्ट भी हो सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो 16 रुपये की मार्जिन है, ये एक्सचेंजेस डिमांड करते हैं, लेकिन क्या आपका ब्रोकर भी इतनी डिमांड कर सकता है? जी नहीं, वो अपने हिसाब से थोड़ा सा सेटलमेंट कर सकता है। अभी एक लिमिट बांधी गई है, उस लिमिट में कौन रहना पसंद करेगा कौन नहीं, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अब आपका ब्रोकर क्या करेगा उसको हम चलते हैं एग्जाम्पल के साथ समझने। हम ज़ेरोधा यूज़ कर रहे हैं, अब स्टॉक्स में भी बिल्कुल सेम तरीके की चीज़ें हैं, आप जाकर चेक कर सकते हो। सबसे पहले हम HDFC बैंक को बाई करने जाएंगे, और जब हम एक स्टॉक बाई करने जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 1412 रुपये का स्टॉक है और यहाँ पर 118 रुपये लग रहे हैं। तो आते हैं यहाँ पर, आप देखिए HDFC बैंक में 118 रुपये लग रहे हैं, और 16% की अगर मार्जिन देखी जाए तो लगभग 6 गुना का हमको लेवरेज मिलना चाहिए, ठीक है, 6 गुना का लेवरेज मिलना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे तो वहाँ पर 12 गुना का लेवरेज मिल रहा है। जी हाँ, आपके ब्रोकर्स यही काम कर रहे हैं। किस तरीके से? यहाँ पर जो मार्जिन रेट आपके एक्सचेंजेस डिमांड करते हैं उससे दुगनी वो आपको मार्जिन दे देते हैं, यानी कि वो आपसे
8 रुपये 20 पैसे यानी कि 8.20% के आसपास की मार्जिन लेंगे और आपको ये स्टॉक इंट्राडे के दौरान खरीदने देंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लगभग 25% के आसपास की मार्जिन लगेगी। चलिए आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ये भी। देखिए यहाँ पर यस बैंक को अगर हम बाई करने जाएंगे एक शेयर इंट्राडे के दौरान, तो आप देख लीजिए 25%, जी हाँ 25% इंटू 4 कीजिए तो लगभग 16-17 रुपये आ जाएगा प्राइस, जो अभी यस बैंक का चल रहा है 17 रुपये 80 पैसे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर 25% की मार्जिन लगेगी। अभी अगर आप बात करोगे HDFC बैंक की, उसकी हो गई। ITC की बात कर लेते हैं, वहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन मार्जिन आपको मिलती है। किस तरीके से, जैसे ही वहाँ पर हमको मिला हुआ था HDFC बैंक में, इसको आप बाई करने जाओगे तो 210 रुपये का स्टॉक है, ये काफ़ी सस्ता आपको 17 रुपये मिल जा रहा है। सोच कर देखिए कितनी भयंकर यहाँ पर आपको मार्जिन मिल रही है HDFC बैंक जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया हुआ है कि इसका दुगना जो मार्जिन अवेलेबिलिटी है वो आपको मिल रही है। अभी बात करते हैं सबसे प्यारे स्टॉक की, जो सबसे घटिया स्टॉक क्वालिटी में है। 100% यहाँ पर आपसे जो एक्सचेंजेस हैं वो डिमांड कर रहे हैं मार्जिन। लेकिन वापस आते हैं हम DHFL की बात पे, और यहाँ पर आते हैं, सॉरी ये दूसरा पेज खुल गया, आते हैं कौन सा था, हाँ अपना प्यारा DHFL, जी हाँ बहुत प्यारा है, इतना प्यारा है। चलिए DHFL पे आते हैं। 28 रुपये 30 पैसे इनका प्राइस है। 100% मार्जिन एक्सचेंजेस मांग रहे हैं, लेकिन 14 रुपये 15 पैसे आपका ब्रोकर आपको दे दे रहा है, यानी कि उसका दोगुना, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। मैं आपको सिक्योरिटी वैल्यू एट रिस्क समझा देता हूँ। ये लॉन्ग टर्म में मार्केट के हिसाब से ये स्टॉक किस तरीके से चला है ये उस पर डिसाइड होता है। ये जो एडहॉक मार्जिन है ये सबसे ज़रूरी है, इसको समझ लीजिएगा। जो भी स्टॉक बहुत ही घटिया क्वालिटी के बन जाते हैं, या फिर उनमें मोमेंटम बहुत सर्जिंग वाला होता है, कभी अपर सर्किट कभी लोअर सर्किट, कभी न्यूज़ पे चल रहे हैं कभी हवा में उड़ रहे हैं, मतलब झूम झाम करने वाले स्टॉक जो पी के मस्त हैं, समझ रहे हैं ना, तो उन पे ये 65% की मार्जिन लगा दी जाती है। 65% नहीं, अलग अलग केसेस में लग जाती है। यस बैंक भी देख लीजिए, यहाँ पर मार्जिन रेट ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी स्टॉक ट्रेडिंग के लिए कम से कम रिस्की है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ की यहाँ पर बात नहीं होती है। ट्रेडिंग इन द सेंस कि स्टॉक में वॉलेटिलिटी हाई होती है, और जब भी आप इसमें ट्रेड करें तो सावधानी से करना चाहिए। एक्सचेंजेस इतना अलाउ करते हैं, आपका ब्रोकर इससे दुगना आपको देता है। तो अभी हमने जो आपको बातें समझाई उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को रखा हूँ। पहला पार्ट में मैंने आपको समझाया 20% जो पैसा कट रहा है उसमें हमारा आपका कोई वश नहीं है, हम आपको वो पैसा चुकाना ही पड़ेगा। उस पैसे से ऐश कोई नहीं कर रहा है, आपके ब्रोकर को ये जिम्मेदारी मिल गई है कि 20% पैसा आप अलग से रखो, नहीं तो वो 20% पैसा आपका ब्रोकर आपको दे देता था, और हम आप बढ़िया से ट्रांजैक्शन कर करके अपने ब्रोकर को और अमीर बनाते थे। अब ब्रोकर वहाँ पर रो रहा है, हम आपको सुविधा नहीं मिल रही है, तो हम आप रो रहे हैं। तो यहाँ पर सब रो रहे हैं, सभी वालों की अलग ही मौज है। चलिए वो कुछ भी करें, वो सबकी बाजार के माई बाप हैं, वो जो कहेंगे हम आपको करना पड़ेगा। और दूसरे पार्ट में मैंने आपको समझा दिया कि इंट्राडे में जो आपको मार्जिन्स दी जाती हैं वो किस तरीके से दी जाती हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो में कुछ सीखने समझने को मिला है तो आप वीडियो लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।